अलग अलग योजनाएं लागू हैं, जिसमें काफी टाइम से लोग 10-15 साल भी हो गए जो संविदा की ही नौकरी कर रहे हैं, और उनका मानदेय भी देखें तो एक परिवार का पालन पोषण करने में भी उसको कठिनाइयां होती हैं, लेकिन मजबूर है। आज वो 8 साल 10 साल का संविदा पे नौकरी करने के बाद में अगर वो नियमित होता है तो वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकता है। देखिए अरुण जी जो बता रहे हैं, अश्विनी, यही कारण है कि कंप्यूटर के जो शिक्षक लगेंगे उनको आप संविदा पर नहीं चाहते हैं, कि उनको आप चाहते हैं कि स्थायी हो? हाँ सर, इसी वजह से हम नहीं चाहते, क्योंकि हम पिछले 18 दिन से दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने एआईसीसी कार्यालय के आगे भी प्रोटेस्ट किया है सर, वहाँ पे भी हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही, ना हमारी राजस्थान में बात सुनी जा रही। सर राजस्थान में कम से कम 65,000 स्कूल हैं, जिनमें 18,000 लैब हैं कंप्यूटर की, और 83 लाख बच्चे पढ़ते हैं सर। अब 83 लाख बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर। ना तो स्कूलों में 9-10 स्कूल में कंपल्सरी। बताएं मुझे, ये कहाँ कहा गया था कि कंप्यूटर शिक्षक जब भी लिए जाएंगे स्थायी लिए जाएंगे, संविदा पर नहीं होंगे? सर इसमें बिल्कुल 2020-21 का जो बजट घोषणा पत्र, इसमें 99 नंबर बिंदु में ये लिखा गया था कि कंप्यूटर का कैडर सर्जित किया जाएगा और स्थायी शिक्षक लिए जाएंगे। सर 11th-12th में कंपलसरी सब्जेक्ट है, और इनकी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी जी, वो एक तरफ तो देखो ट्वीट किया था इन्होंने, यूपी में जिसका विरोध किया था इन्होंने ये बोला था कि संविदा पे अगर किसी को रखा जाता है वो युवा का अपमान होता है। तो सर हमारे राजस्थान में इनकी कांग्रेस की सरकार है, तो इनका दोहरा चरित्र रवैया कैसे है सर? दूसरी तरफ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, मदरसा शिक्षकों का, पैरा टीचर्स का एक लंबे समय से आंदोलन चलता रहा है, हमने देखा है। वहीं ग्राम पंचायत से सहायकों की भी बात कर लेते हैं, उनका भी एक आंदोलन रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं कि एक लंबे अरसे में, जबकि कई सरकारें बदल गई है, इन्होंने कांग्रेस की बात की, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी की भी सरकार रही थी, सरकारें बदलती रही है, समस्या नहीं कभी सुधरी है या उस पर कभी समाधान नहीं हुआ? ये मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे देश को आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल हो गए, लेकिन जिस तरह से ये संविदा प्रथा इन सरकारों ने खेला है, मैं ये समझता हूँ कि उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। राजस्थान के अंदर संविदा एक इस तरह से है कि वो जीने का रहता है, न मरने का रहता है, न अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करना चाहता है। आज ही बताइए, एक एमएलए निगम का बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है, जिंदगी भर की उसकी पेंशन, पीएफ, वीएफ, मेडिकल सब सुविधाएं मिल जाती है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो संविदा पे लग जाता है इस उम्मीद के साथ कि कल सरकार हमें नियमित करेगी, लेकिन आज 13 साल हो गए, मैं ये देख रहा हूँ, पहले बीजेपी की आती है वही ये खेल कमेटी, फिर कांग्रेस की आती है यही कमेटी खेल। राजस्थान की सबसे ज्यादा मैं इसमें दोषी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मानता हूं। आपकी कुर्सी बचाने के लिए तो आप दुनिया भर के हथकंडे अपना लेते हैं। तो संविदा का जो मसला है उसको जो तमाम संविदा कर्मचारी हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो इसे कुरीति, जिस तरह का कुपरंपरा जो है वो इसे करार दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए दिल्ली चलते हैं, लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हम तक पहुंचा रहे हैं, और राजीव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, लगातार संघर्ष दिल्ली में किस तरह से कर रहे हैं? ये बेरोजगार हैं, पैसों का तो कोई ठिकाना होगा नहीं, हमारे बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे कैसे जी रहे हैं वहां पर, दिखाइए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है इन लोगों को। ये लोग 18 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि गाजीपुर बॉर्डर काफ़ी चर्चित रहा है। लगातार किसान यहाँ पे 7 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। ठीक किसानों के जस्ट बगल में यह लोग भी अपना एक पंडाल डाले हुए हैं, और इस पंडाल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सब लोग बैठे हुए हैं। यह लोग राजस्थान से आए हुए हैं, कंप्यूटर शिक्षक का अभ्यर्थी हैं। लगातार कई जगह पे इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, कांग्रेस मुख्यालय पे अपना विरोध प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर के। उसके बाद उत्तर प्रदेश भी कई जिलों में लोग गए, अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर सवाल उठाया था जब मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संविदा पे कुछ भर्तियां निकाली थी तो उन्होंने विरोध जताया था, तो उसी तहत वो लोग गए थे, उत्तर प्रदेश का भी दौरा किए। और अब ये लोग यहाँ पे 18 दिन से बैठे हुए हैं। यहाँ पे दीपेश चौधरी जी हैं, नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में जो कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे कुछ दिल्ली क्यों जाना पड़ा है, पूछिए इनसे। लगातार गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे स्थिति जी बिल्कुल। ये बताइए कि आप लोगों को दिल्ली यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने क्यों आना पड़ा? क्या आपकी बातों को वहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं था? सर, राजस्थान में हमने लंबे समय से संघर्ष किया, जिसका परिणाम ये निकला। जैसे हमने वर्चुअल धरना चलाया, हमने 24 दिन तक घर बैठे कोरोना काल में वर्चुअल धरना चलाया, जिसके बाद सरकार ने संविदा भर्ती जारी कर दी। उसके बाद हम शिक्षा मंत्री जी से मिले, बट उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। मजबूरन हमें दिल्ली आना पड़ा कांग्रेस आलाकमान से निवेदन करने के लिए कि जैसे प्रियंका जी ने यूपी के अंदर जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने इसी तरह की संविदा भर्ती की घोषणा की, तो उसके जस्ट अगले दिन प्रियंका गांधी जी को ये दिख गया कि ये बेरोजगारों का अपमान है।
परंतु राजस्थान के हम बेरोजगार यहाँ 18 दिन से बैठे हैं और उन्हें ये चीज दिखाई नहीं दे रही है कि भाई राजस्थान के बेरोजगारों का ये अपमान क्यों नहीं है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बात हुई? आप लोग दिल्ली में लगातार विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किए, कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता से बात हुई आपकी? आपने बात रखी वहाँ पे? सर हमने पवन कुमार बंसल जी हो गए, जैसे केसी वेणुगोपाल जी हो गए, उसके अलावा हमने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, अपने दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, उसके अलावा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो रहने की व्यवस्था कैसे होती है इनकी, से राज्यसभा सांसद भी, हमने उनके घर भी ज्ञापन दिया, हमने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी घर ज्ञापन दिया, परंतु कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आपको रोकना चाहिए। आप बताइए, यहाँ पे आप लोग हाईवे पे बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर है, पंडाल डाले हुए हैं, यहाँ पे ये बताइए कि आप लोगों को भोजन पानी कहाँ से मिल पा रहा है और तमाम जो नहाना धोना तमाम जो क्रिया होती है कैसे कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? देखो सर, यहाँ पे जो किसान लोग हैं वो हमारे से हेल्प करते हैं, मतलब खाने वाने की जो गुरुद्वारा है वहाँ पे हम खाने जाते हैं। पहले सोने की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, हम यहाँ पे बाहर ही कहाँ पे सो जाते थे, ऐसा कुछ था नहीं। फिर हमारे किसान लोगों ने हमारे से बात की, उन्होंने हमारे थोड़ी बहुत हेल्प की और हेल्प करने के बाद हमारे को ये गद्दे वद्दे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये गद्दे उन्होंने प्रोवाइड करवाए। और इसके अलावा हम कहाँ पे लंगर वहाँ पे खाने जाते हैं। इसके अलावा जो टैंक होते हैं ना, पानी के टैंक है जहाँ पे किसान भाइयों के, वो वहाँ पे हम बाहर ही कहाँ पे नहाते हैं, जहाँ पे हमारे। और बताइए क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे फिलहाल अभी आप लोग को? सर अब जैसा आपने देखा होगा हमारे इस पंडाल में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, हमने अभी लाइट करवाई है। अब हमारे पास न पंखा है न कूलर है, यहाँ 45 डिग्री तापमान है। हमारे अधिकतर साथियों की सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि गर्मी के अंदर डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो गई, उल्टी दस्त हुई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हमारे काफी जनों के पेट में दिक्कत हो गई, भोजन सही तरीके से नहीं मिल पाने की वजह से। ठीक है, मैं आगे आऊंगा आपके पास यहाँ पे बहुत तरह के, लेकिन अब मुझे राजनीतिक जमात से भी सवाल जवाब करना चाहिए।